अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज वकार ज़का की टीम से मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टाइम फ्रेम्स, इन चीज़ों के बारे में बताने आया हूँ। आज जो है वो डेट है 15th ऑफ जनवरी 2021। टाइम हो रहा है 8:54 PM। ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो कंफ्यूजन होती है कि भाई करें तो करें क्या। देखें, आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाना है कि आप जब कोई काम करने जा रहे हो वो क्यों कर रहे हो, किस तरीके से करना है, उसको अचीव कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास जो फंड है उसकी मैनेजमेंट के लिए आपको ये समझना होगा कि चीज़ें होती क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, दो तरह की मेन चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है ट्रेडिंग, दूसरी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करते वक्त आप हमेशा ये देखते हो कि आपने जब भी जो आप ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और ट्रेडिंग में आपको जो प्रॉफिट है वो रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है। तो ये अक्सर लोग बोलते हैं यार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उस वक्त आपको होल्डिंग पावर दिखानी होती है। एक टर्म है हॉडल। हॉडल का मतलब होता है होल्ड ऑन टू डेयर लाइफ। इसका मतलब है कि भाई अगर आपने कोई चीज में इन्वेस्ट किया है तो आप उसको सही से मजबूती से थामे रखो, भले वो नीचे जाए, आपको थामे रखना और भरोसा रखना है कि ऊपर जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट देखें आप ऐसी चीज है कि लेट से मैंने 1 तोला सोना लिया और 10 साल के लिए डाल दिया। अब मुझे पता है यार जो सोना है, सोने की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी 10 साल में। ठीक है, कुछ ना कुछ बढ़ेगी क्योंकि सोना लिमिटेड है। ठीक है जी। अब ये बात मुझे अगर पता है तो मैंने क्या किया भाई, $100, $1000 जो भी मेरे है बजट, मैंने उसके हिसाब से अपनी एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है। ठीक है। अब जैसे अभी बिटकॉइन है 35,000, आज अभी की वक्त में 35,650 के अराउंड घूम रहा है। सही है, 600 650 इस तरह घूम रहा है। तो अभी मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ $100 लेके डाल दूं और फिर ये वापस अगर लेट से 30,000 पे चला जाए जैसे ये पहले गया था, या लेट से मैंने इसको 42 पे लिया था फिर ये नीचे गया, तो क्या होगा, मैं तो बोलूंगा यार ये लॉस हो गया, सेल करो सेल करो। तो ये वीक हैंड जो होता है ना, अक्सर कुछ लोगों के वीक हैंड होते हैं, उनके अंदर होल्डिंग पावर नहीं होती। वो क्या करते हैं, लॉस जैसी नजर आता है वो उसको फौरन सेल कर देते हैं। ऐसा नहीं करते। जो लोग इन्वेस्टर होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। क्यों? बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जब भी आप इन्वेस्ट करती हैं, लेट से 1000 बिटकॉइन खरीद लिए, 100 खरीद लिए, जो भी, तो वो अगर उन्होंने इस प्राइस पे खरीद लिया ना, लेट से 35,000 पे, 39,000 पे, कहीं भी हाई प्राइस पे खरीद लिया, उन्होंने ये नहीं, वो घबराते नहीं है जब वो नीचे आता है। वो बोलते हैं भाई हमने 5-10 साल के लिए होल्ड करके रखना है इसको, क्योंकि उनको पता है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी लिमिटेड है। ठीक है। ये बेसिक्स है। क्योंकि जब आप बिटकॉइन को देखते हो, क्रिप्टो करेंसी को जो वजूद है क्रिप्टो करेंसी का, वो क्यों है, उसका वन ऑफ द प्रिंसिपल्स यही है कि भाई इसकी जो क्वांटिटी है वो नोन है, लिमिटेड है, पहली बात, और नोन है कि भाई 21 मिलियन बिटकॉइंस क्रिएट होंगे पूरी जिंदगी में। 21 बिटकॉइंस के अलावा और हो ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो ये चीज जब आप देखते हो तो आपको पता है यार कि अभी 18-19 मिलियन जो भी अभी रिलीज हुए हैं, उसमें आपकी क्वांटिटी अच्छी खासी लिमिटेड है, कैप्ड है, तो इससे ऊपर बढ़ेगी नहीं। तो इसी तरह गोल्ड है, गोल्ड का भी लिमिटेड है, मैंने लेके डाल दिया। तो इसी तरीके से होल्डिंग जब भी करते हो आप तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है। और उसमें आप वीक हैंड नहीं दिखाते, अपनी होल्डिंग पावर दिखाते हो। ठीक है। वेयर एज ट्रेडिंग में जब आप आते हो तो ट्रेडिंग में आपको रेगुलर प्रॉफिट चाहिए होता है। रेगुलर प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने लेट से डेली बेसिस पे अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप इंट्राडे ट्रेडर कहलाओगे। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडर वो होता है कि जो 24 घंटे में एक ट्रेड खोले और उसमें फिर 24 घंटे विद इन 24 आवर्स वो ट्रेड क्लोज कर दे छोटे से प्रॉफिट के साथ, और वो अपना प्रॉफिट एंजॉय करे। ठीक है। इसके अलावा आते हैं
स्कैल्पिंग भी आती है ट्रेडिंग में जो है स्विंग ट्रेड्स भी आती हैं। स्विंग ट्रेड में ये होता है कि भाई आपने कोई चीज़ खरीदी, लेट से बिटकॉइन खरीदा, लेट से मैंने बिटकॉइन तब खरीदा जब मार्च में जो है वो 5000 तक गया, ठीक है। मैंने भाई एक बिटकॉइन खरीद लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैंने बोला यार उसको होल्ड करके रखूंगा। अब यार होल्डिंग करी कि मैंने लेट से मिड टर्म होल्डिंग की है मैंने, बल्कि नहीं मिड टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है, क्योंकि अगर मैं मिड टर्म भी करता तो 2x 3x का प्रॉफिट हो जाता मेरा। 15,000 तक चला गया था कुछ 3-4 महीनों में। तो इस तरीके से। अच्छा, टाइम फ्रेम्स में जब आप आते हैं तो देखिए शॉर्ट टर्म होता है, मिड टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेडिंग वाइज बोल रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म का मतलब होता है एक दिन से लेके आपका मैक्सिमम 1 महीना, 4 हफ्ते, ठीक है। हो सकता है जल्दी हो जाए, वैसे यूजुअली जो 1 वीक का टाइम फ्रेम होता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है इसको लंबाई खींच लेते हैं तो वो बोलते हैं भाई 1 महीना भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट टू मिड टर्म जो है ना, उसमें आप जो है वो 1 महीना लगा सकते हो, 1 महीने से 3 महीने लगा सकते हो, ठीक है। ये है मिड टर्म, 1 महीने से 3 महीने तक, ठीक है। इसके अलावा आपके पास फिर आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या आता है, 3 महीने से लेके 3 साल तक, 4 5 6 10 साल भी हो सकता है, वो तो आपके ऊपर है कि भाई आप लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लॉन्ग टर्म में फिर वो ट्रेडिंग नहीं हो जाएगी, वो फिर आपकी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये जो है ना, प्रॉफिट दोनों में आएगा, लेकिन देखिए थोड़ा टाइम फ्रेम का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हैं, ठीक है। तो ये बस 2-3 चीजें हैं समझने वाली और माइंडसेट बनाने वाली, कि भाई अगर मैंने यहाँ पे खरीद लिया और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो मुझे मसला नहीं, अब ये 0 पे भी आ जाए, क्योंकि मुझे इस पे इतना एतमाद है कि ये मुझे ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट देगा 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में, जो भी मैंने माइंडसेट बनाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, और क्या था, स्कैल्पिंग का मैंने बताया कि ट्रेडिंग में आती है स्कैल्पिंग का क्या मतलब होता है कि आपको पता है कि यार ये कॉइन, लेट से बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन मुझे पता है यार ये इस जोन से यहाँ तक घूमे जा रहा है। पहले अगर मेरे पास तो इतना बड़ा फंड हो, लेट से छोटा कोई कॉइन उठाते हैं, लेट से हमने ये उठाया, लेवरेज टोकन है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे पता है यार ये ना ऊपर नीचे जाया जा रहा है। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ सपोर्ट देखी, सपोर्ट का भी जरा डिटेल्ड लेक्चर आएगा, उसमें मैंने देखा यार ये यहाँ पे आता है, ये है अप्रोक्सीमेटली 48 सेंट तक आता है, और फिर ये ऊपर उठता है 53 सेंट तक जाता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास अगर फंड पड़ा हुआ है ना, $100 $1000 जो भी है, थोड़े से पार्ट से मैंने यहाँ खरीदा, फिर यहाँ सेल कर दिया, फिर जल्दी से यहाँ दोबारा खरीदा, फिर सेल कर दिया, फिर नीचे खरीदा, फिर सेल कर दिया। तो छोटी छोटी ट्रेड्स, जल्दी एक क्विक प्रॉफिट और छोटा प्रॉफिट, ये 2 टर्म जो है ना स्कैल्पिंग को डिफाइन करती है, ठीक है। शॉर्ट एंड क्विक, स्मॉल एंड क्विक प्रॉफिट। तो छोटा प्रॉफिट आता है आपका, लेकिन जल्दी आ जाता है। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपने इस कॉइन को यहाँ बाय किया है तो आप इसको जो है होल्ड करो, और ये जब तक अब देखो यहाँ पे देखो सिर्फ टाइम का मसला है, क्योंकि देखो वक्त असल चीज है ना, जिंदगी में वक्त असल चीज होती है। तो आप अगर चाहो तो इसको आप यहाँ से बाय कर सकते हो, 48 सेंट से बाय करो, और इसको $1 या जो भी कोई भी कॉइन है, जैसे बिटकॉइन है, कोई भी उसकी है प्राइस, उसको आप वहां पे बाय करो, फिर आगे ऊपर सेल कर दो, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि ये बाय करो, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो, अच्छा स्कैल्पिंग जो होती है ना, वो लेट से उसमें आपका 3% प्रॉफिट हो सकता है, 5% भी हो सकता है। उसमें आप ना जल्दी क्विक प्रॉफिट और छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हो। तो ये होता है एक थोड़ा सा सेफ भी हो जाता है, और इसमें ये होता है कि आपके पास जो है वो जल्दी प्रॉफिट भी आ जाता है, और टेंशन भी, रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ऊपर जाएगा तो फिर होल्ड भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो ये कर सकते हो, अगर आप दोनों चीजें करना चाहते हो, ट्रेडिंग भी और स्कैल्पिंग भी एट द सेम टाइम, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे पास लेट से $1000 है ना,
मैंने 500 या $600 के ये कॉइन खरीद लिया, कोई भी कॉइन खरीद लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं आधे फंड को, सॉरी, जो आधा, लेट से मेरे पास $1000 का टोटल फंड है, उसमें से $500 मैंने इन्वेस्ट किए किसी कॉइन में, ठीक है। $500 में से मैंने क्या किया, $200 जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखा, सॉरी ट्रेडिंग के लिए रखा है, जो मिड टर्म शॉर्ट टर्म जो भी टारगेट है, ठीक है। या आधा 50%, लेट से $250, ठीक है। $250 मैंने रख लिया भाई, 0.75 तक जाएगा, 7 तक जाएगा, कहीं पे भी जाएगा। आधा मैंने उसके लिए रख लिया, आधा मैंने रख लिया स्कैल्पिंग के लिए। मैंने यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया। इसी तरीके से छोटा छोटा प्रॉफिट कर करके ना मैं वो एक स्कैल्पिंग भी करता रहूंगा। उससे क्या होगा, मेरा वो वाला टारगेट भी टच होगा और वैसे भी प्रॉफिट बनता रहेगा। और अगर वो वाला टारगेट टच नहीं भी होता तो उससे क्या होता है कि मेरा साइड में तो प्रॉफिट बन रहा है ना स्कैल्पिंग से, तो मैं उसको अगर यहाँ पे भी जिस प्राइस पे बाय किया था वहीं पे सेल कर दूं तो ब्रेक इवन होगा, कोई लॉस भी नहीं होगा और स्कैल्पिंग का भी प्रॉफिट आएगा। तो ये भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का काम है सिर्फ आपको चीजें बताना, क्या करना है कैसे करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो होपफुली स्कैल्पिंग का, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, टाइम फ्रेम्स, ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।